हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का जोड़ना और घटाना। तो ये टॉपिक क्लास 6 से लेकर के 10th 12th तक और इवन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और होता क्या है कि इसके क्वेश्चंस बीच बीच में आ जाते हैं कि कहीं पे आपको इस तरीके से बन जाएगा, उसे जोड़ना पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो भिन्न होती क्या है? भिन्न जैसे ये हो गया 3 और ये एक लाइन होती है, इसे हम अपान बोल लेते हैं, और ये हो गया 11। तो 3/11। तो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम न्यूमरेटर, या हिंदी में इसी को बोल देते हैं हम अंश, और नीचे जो संख्या होती है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर या फिर हर। तो पहला क्वेश्चन हमारा 3/11 में ऐड करना है हमें 5/11। तो कैसे जोड़ेंगे समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस या हर। यहाँ क्या है कि हमारा हर 11 है और यहाँ भी 11 है। तो अगर दोनों में सेम हुआ, एक जैसा हुआ, तो जब हर एक जैसा हुआ तो हम क्या करते हैं, जोड़ने से पहले हर एक ही बार लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 3 + 5, तो क्या हो गया हमारा आंसर? 3 + 5 हो गया 8 और अपान 11 ऐसे ही लिख देते हैं। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5/4 में प्लस करना है हमें -11/4। तो चलिए इसी टाइप का है। देखो बेस या हर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लिख दो। और ऊपर की संख्याएं क्या है? 5 और प्लस करना है उसमें कितना? -11। तो देखो क्या आ जाएगा कि 4 तो ऐसे लिख दो, 5 में प्लस करना है -11। तो जब दो साइन एक साथ आ जाते हैं, प्लस भी और माइनस भी हो, तो हम क्या करते हैं कि जो माइनस का साइन लगाते हैं। अगर दोनों माइनस होते तो प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस यूज़ करेंगे। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या यूज़ करेंगे? -11। अब देखो 5 में से -11, तो 5 में से 11 गया तो क्या बचेगा? तो 5 में से 11 कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जाएगा, लेकिन चला जाता है। तो हम उल्टा करेंगे, 11 में से 5 गया, क्या बचेगा? 6 बचेगा। लेकिन 5 में से 11 जा रहा था, इसलिए माइनस का ज़्यादा है तो माइनस के साइन लगाएंगे, ठीक है। इसे यानी उल्टा माइनस करके 11 में से 5 तो माइनस कर देंगे और साइन माइनस का लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये तो हो गए कि अगर बेस सेम है तो हम इस तरीके से कर लेंगे, बेस डायरेक्ट लिख के और उसको हम जोड़ते चले जाएंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। अब अगर बेस अलग हो, तो जब बेस अलग हो, जैसे यहाँ बेस क्या है या हर क्या है 5 है और यहाँ कितना है 3 है, तो जब अलग अलग हो तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का तो एलसीएम भी वही आएगा, क्या आएगा? जो इनका मल्टीप्लाई है। आप अगर नहीं जानते हैं कि एलसीएम कैसे करते हैं तो ऐसे कर लीजिए, एक तरफ 5 लिख लो, एक तरफ 3 लिख दो, और जैसे ही करोगे तो एक बार इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 5 तो ऐसे लिख जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 5 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 और 1। तो 3 5 जब 15, यानी दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई एलसीएम है तो फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, 5 3 जब 15, और इसका मल्टीप्लाई इधर करो और इसका इधर, तो इसका इधर करोगे तो 3 3 जा 9। पहले याद रखना ये वाला लिखना है। तो 3 3 जा 9 प्लस इसका इधर करो 5 5 जा 25। तो सॉल्व करके क्या आ गया, इनको जोड़ लीजिए। 15 ऐसे लिख दो, 9 + 25, तो 9 में 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34। और जब 34 यानी ऊपर बड़ी संख्या हो तो आप ऐसे ही ना छोड़िएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व करके इस तरीके से 15 यहाँ रख लीजिए और 34 यहाँ रख लीजिए और डिवाइड करिए, क्या आएगा? 2 बार जाएगा 30 और 4 बच जाएगा। तो ये जो 2 आया है इसको आगे लिख लेंगे और ये 15 वैसे ही नीचे रहेगा, और ये जो रिमाइंडर बचता है इसको ऊपर लिख देते हैं। इस तरीके से इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। और ये हो गया हमारा क्या, इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 होल 4/15। तो चाहो तो आप यहीं छोड़ सकते हो और नहीं तो यहाँ तक
भी कर दीजिए। वैसे प्रॉपर वे में आपको आंसर ये लिखना होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -9/10 प्लस 22/15। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, करिए। तो यहाँ देखिए 10 है एक तरफ 15 है। सबसे पहले हमें दोनों का एलसीएम चाहिए होगा। तो सबसे पहले एलसीएम के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 15 ही बच जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर लो तो यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ इसमें डिवाइड नहीं जा रहा तो 5 ही लिख देंगे, इसमें जाएगा तो 5 आ जाएगा। और फिर 5 से करिए तो जैसे ही 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो जैसे ही दोनों जगह 1 1 हो गया तो यही एलसीएम आ गया। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, 2 3 5। तो 2 3 जा 6, 5 जा 30 हो गया एलसीएम। तो जब एलसीएम हो गया हमारा 30, अब क्या करेंगे, तो इन दोनों का जो एलसीएम नंबर होता है वो नीचे लिखते हैं। तो एलसीएम नंबर नीचे रखिए। अब क्या करना है, देखो कि यहाँ पे 30 बनाना है। तो यहाँ 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, ऐसे। तो 3 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो 30 बन गया। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा कितना होता है, 27, और माइनस वैसे ही लगा लीजिए। फिर क्या करिए कि बीच में लगा हुआ है प्लस, प्लस लगाइए। और यहाँ 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो क्या आ गया बताइए, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे तो 30 बन गया, और ऊपर क्या बनेगा बताओ, 22 में इससे करोगे तो 44। तो क्या आ गया हमारे पास, देखो -27 प्लस 44। चाहो तो इसे पलट के लिख लो, प्लस वाले को आगे लिखो, प्लस वाला नंबर आगे लिख लो, और माइनस ऐसे लिख सकते हो। तो 44 में से जैसे ही 27 गया तो हमारे पास बच जाएगा 17। तो 17/30 दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ -3/-11 प्लस 5/9। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, कर लीजिए। तो जब देखिए ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो तो माइनस से माइनस काट देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अगली लाइन हमारी हो जाएगी 3/11 प्लस 5/9। अब क्या करना है कि जब यहाँ भी प्राइम नंबर हो और यहाँ भी प्राइम नंबर, यानी अलग अलग नंबर हो, ऐसा नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो फिर इनका मल्टीप्लाई ही हो जाता है एलसीएम। जैसे क्या है कि यहाँ क्या है 11 और यहाँ क्या है 9। तो दोनों का कुछ भी कॉमन तो है नहीं। 11 के फैक्टर क्या होंगे, 11 ही रहेंगे। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो देखो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम 11 से करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 11 और 9 का निकालेंगे एलसीएम। तो जैसे ही 11 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो 11 लिख लो और 9 लिख लो। तो 11 से डिवाइड दोगे तो 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। फिर 9 से ही डिवाइड दे दो तो क्या आ जाएगा, 1 और 1। तो क्या आ गया, 11 × 9 ही आ रहा है उनका एलसीएम। तो जब एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई ही आए, यानी एलसीएम में क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो फिर बिल्कुल आसान तरीका है, क्या है, इसका मल्टीप्लाई करने पे 99 यहाँ लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। अब इसका मल्टीप्लाई बताया था अभी कि ऊपर वाली संख्या का इधर मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इसमें करोगे क्या आएगा, 3 9 जा 27, और बीच में लगा है प्लस, इसका मल्टीप्लाई इधर 11 5 जा 55, बस हो गया। अब अगली लाइन में तो नीचे की संख्या तो ऐसे ही लिख दो 99, इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो बस यही आंसर हो गया, क्योंकि नीचे संख्या छोटी है और ऊपर बड़ी है, तो इसका आंसर हो गया 82/99। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसे भी कर लेते हैं। यहाँ देखो क्या है, -8/19 प्लस -2/57। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम निकालना है एक बार, 19 और 57।
19 और 57 का एलसीएम निकालिए तो क्या आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो इसको हम 3 से डिवाइड देंगे तो ये 19 ऐसे लिख देंगे, इसमें 3 से डिवाइड जाएगा तो ये भी 19 बचेगा। अब 19 से ही डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो क्या आ गया हमारे पास 3 × 19 यानी 57 ही आ गया इनका एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम है 57। तो क्या है इसका सॉल्यूशन करिए, बिल्कुल आसान तरीका है फिर से। तो -8/19 प्लस -2/57। तो सबसे पहले इनका एलसीएम क्या आया हमारे पास 57 ही आ गया। तो अब देखो दोनों जगह 57 बनाना है, तो यहाँ तो 57 पहले से ही बना हुआ है और यहाँ 57 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो 3 से। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ भी और यहाँ भी। तो जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे के तो 57 बन गया। यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो माइनस का 3 8 × 24 और बीच में प्लस लगाओ और फिर माइनस के साथ क्या है, यहाँ 57 पहले से है तो ऊपर की संख्या ऐसे ही लिख देंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो कुल मिला के कितना आ गया, सॉल्व करिए तो क्या आ गया, माइनस का 57 तो ऐसे ही लिख दो और ऊपर हो गया माइनस का 24। और देखो यहाँ प्लस है और माइनस है, अभी बताया था जब दो साइन एक साथ हों तो माइनस वाला लगाते हैं, तो माइनस का 2। और जब दोनों जगह देखो 24 भी माइनस है, ये भी माइनस है, और जब दोनों माइनस हो जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 57। तो ऐसे ही लिख दो, आंसर क्या आ जाएगा कि जब दोनों माइनस हो तो माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़े हो जाएगा 26। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास। तो क्या है क्वेश्चन, -2 होल 1/3 प्लस 4 होल 3/5। तो सबसे पहले अगर ये होल वाली संख्याएं हों तो सबसे पहले इनको ख़त्म करते हैं। तो ये कैसे ख़त्म होगा, देखिए सॉल्यूशन लिखिए इसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनको ख़त्म करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा हो गया 6 और ये प्लस ऊपर वाली संख्या प्लस, तो 6 + 1 यानी 7। 2 3 जा 6 + 1 7 और अपान के 3 ऐसे लिख दो और जो माइनस का साइन था वो भी लगा दो, प्लस बीच में प्लस लगा हुआ। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाओ। 5 4 जा 20 + 3 यानी 23 अपान 5। अब फिर से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। जैसे 3 और 5 का एलसीएम लो, क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम बोलो। तो 3 से करोगे डिवाइड तो 1 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 1। तो देखो 3 और 5 इनका एलसीएम आ रहा है, तो 3 और 5 ही एलसीएम जब हुआ तो फिर क्या करेंगे, देखो तो 3 5 जा 15 लिख लो। और ऐसे क्वेश्चन को अभी बताया था, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो माइनस है इसमें तो माइनस का साइन लगाओ। 7 का 5 में करोगे 7 5 जा 35, प्लस बीच में लगा प्लस लगाओ, इसका इसमें करो। 23 का 3 में करो, ये आ गया। अब चलिए इनको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को भी देखो अपान में 15 ऐसे लिख दो। अभी बताया था कि माइनस का 35 है, प्लस का ये है, तो जो प्लस की संख्या होती है उसको आगे लिखो एक बार और माइनस वाली पीछे लिखो। तो क्या दिख रहा है कि 69 में से माइनस हो रहा है हमारा 35। तो करिए माइनस, क्या आ जाएगा, 69 में से 35 गया तो बच जाएगा 34/15। अब देखो ऊपर जब बड़ी संख्या हो और नीचे छोटी संख्या हो, अब ऊपर देखो बड़ी और नीचे छोटी है, तो फिर बताया था, क्या बताया था कि इनको डिवाइड दे करके ऐसे चेक कर लेते हैं। डिवाइड दे दीजिए, तो 34 यहाँ लिखो, 15 यहाँ लिखो और डिवाइड दोगे तो 2 बार जाएगा, 30 आ जाएगा और 4 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ। ये इतना रफ वर्क है, ये इतना यहाँ से यहाँ तक रफ वर्क है और जो सोल्यूशन है वो रियल में ये है। तो क्या आएगा बोलो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो यहाँ बचता है तो 2 तो होल में आ जाएगा, तो 2 होल, और जो यहाँ बचता है रिमाइंडर उसको ऊपर लिख देते हैं 4, और ये संख्या नीचे की वैसी बनी रहती, तो इसको पढ़ेंगे 2 होल 4/15। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए।
हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो इसे करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो होल लगा हुआ है, इस होल को फिनिश करेंगे। तो 2/3 तो ऐसे ही लिख दो, प्लस ऐसे ही लिख दो, और इसका मल्टी और माइनस भी ऐसे ही लिखो, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 7 प्लस 5 हो गया 12/7, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 5। चलिए अब क्या है, जब एक साथ दो साइन लगे होते हैं तो अभी बताया था आपको कि कौन सा साइन लगा लेते हैं, माइनस का लगा लेते हैं। तो इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 और माइनस 12/7। तो अब ये देखो अभी तक सारे में प्लस था और ये बन गई माइनस की, यानी ये वाला हो गया क्वेश्चन माइनस का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का रखेंगे और प्लस का है तो प्लस का रखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम बोलो तो 3 और 7 का एलसीएम भी वही आएगा, क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 से करोगे तो 1 और 7, फिर 7 से करोगे तो 1 और 1, तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई ही एलसीएम आया 3 यानी 21। तो इनका मल्टीप्लाई जब एलसीएम होता है तो मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो। अब जब मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है तो फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करो, 2 का 7 में करेंगे तो 2 7 जा 14, और बीच में माइनस है तो लगा दो। इसका इधर करो, 12 3 जा 36। और देखो फिर अभी बताया था कि 14 में से माइनस है 36, तो ज़्यादा माइनस कर रहे हो तो इसलिए माइनस का बचेगा, और उल्टा कर दो, 36 में से इसे माइनस कर दो तो 22/21। और इसे भी चाहो तो उस तरीके से लिख दो, अभी बताया था, चाहो तो यहीं छोड़ दो, और नहीं तो ऐसे लिखना है, क्योंकि 22 ज़्यादा है और 21 कम है, तो इनको डिवाइड देंगे। तो जैसे ही डिवाइड दोगे क्या आ जाएगा, एक बार तो डिवाइड जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसे चाहो तो लिख सकते हो, माइनस ऐसे ही लगा दो, यहाँ 1 आया तो 1 लगा दो, रिमाइंडर भी 1 आया तो रिमाइंडर ऊपर लिख दो, और अपान में 21 वैसे ही लिख देते हैं। तो -1 होल 1/21 भी लिख सकते हैं। और ये आपका हो गया रफ वर्क। अब इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन तो देखो, फाइंड द वैल्यू 7/14 माइनस 17/36, और दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, सीधा सा दिख रहा है कि भिन्नों के जो घटाव वाला है, सब्सट्रैक्शन वाला है, उसका क्वेश्चन है। तो चलिए कर लेते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो जैसे इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 2 से करोगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ 2 से करोगे तो 18, फिर 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 2 से करोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 ऐसा ही रहेगा, फिर 2 से करोगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से कर लो तो 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 1। तो इस तरीके से हमारे पास देखो क्या बच गया। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 9 जा, ये दोनों मिलकर के 8 9 जा 72। तो एलसीएम आ गया हमारे पास कितना, 72। तो एलसीएम लिख लीजिए, सबसे पहले आया हमारे पास 72। अब क्या करना है, जब एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई ना हो, देखो यहाँ ध्यान से, एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि जब एलसीएम इन दोनों की संख्याओं का मल्टीप्लाई ना हो, एलसीएम वाली संख्या यहाँ नीचे लिखेंगे और उस संख्या को बनाने की कोशिश करेंगे दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। इसमें देखो 72 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, और इसमें भी 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का तो 72 बन गया, और ऊपर का 72 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 21 माइनस, और इधर कितना है 36 है, यहाँ 72 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बीच का साइन वैसे ही लिख दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 34। बस हो गया इसका सॉल्यूशन। तो क्या आ जाएगा बताओ, 72 तो ऐसे ही लिख दो, और 21 में से 34 गया, तो फिर से देखो वही कि ज़्यादा माइनस कर रहे हैं तो फिर बचेगा माइनस का, और इसमें से इसे घटा दो, इसमें से 34 में से 21 गया तो बच जाएगा हमारे पास 30। दैट्स आंसर। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम ना हो, कुछ और हो, तो फिर जो संख्या इनका एलसीएम होती है वही संख्या हम दोनों में बनाने की कोशिश करते हैं, अलग से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके।
तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 72 बन रहा था, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 72 बन रहा था, इसलिए ऐसा हमने किया। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी लगभग इसी टाइप का है। तो इसे कैसे करेंगे समझ लीजिए। तो सॉल्यूशन लिख लो। तो -6/5 लिख लीजिए, और देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो 2 बार जब बताया था कि एक साथ 2 साइन आ जाएंगे, तो एक साथ अगर दोनों प्लस आए तो प्लस लिखना है हमें, और अगर एक साथ दोनों माइनस आए तो भी प्लस लिखना है। इसके अलावा अगर एक माइनस आता है एक प्लस आता है तो माइनस लिखना है, या फिर एक प्लस आए एक माइनस आए तब भी माइनस ही लिखना है। यानी सेम साइन होने पे प्लस लिखना है, ये देखो सेम साइन है, और डिफरेंट साइन होने पे माइनस लिखना है। तो ये देखो दोनों माइनस है, सेम साइन है, तो प्लस लिख लेना है 7/15। अब वही करना है, क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो तो एलसीएम नहीं आएगा। देखिए 5 से करो, तो सबसे पहले 5 से ही कर देते हैं, 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि 5 का डिवाइड दोगे तो 3 बचेगा। अब 3 का करो तो 1 1, तो 5 3 जब 15 हुआ इन दोनों का एलसीएम। तो अब क्या करेंगे, जो एलसीएम होता है वही नंबर हमें 15 हुआ ना एलसीएम, तो इसी नंबर को हम नीचे लिखेंगे और वही नंबर अब दोनों में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो 15 पहले से बना है, इसमें 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से ऊपर और 3 से नीचे। तो 3 से नीचे करोगे तो 15 बन गया, लिख दिया है। ऊपर करोगे तो 3 6 18, और माइनस ऐसे ही लिख देंगे, और बीच में आया है प्लस, और ये 7 ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर से देखो, जब माइनस आगे लिखा हो और ये प्लस पीछे लिखा हो तो उनको पलट के चाहो तो लिख लो, क्या दे देगा ये, प्लस वाली संख्या आगे लिख लो और माइनस वाली पीछे लिख दो। तो देखो 7 में से 18 गया, फिर से वही प्रोसेस हो रहा है कि 7 में से 18 जाएगा तो ज़्यादा संख्या घटा रहे तो माइनस में बचेगा, और 15 नीचे लिख ही दो। तो 18 में से 7 घटा के लिख दो तो क्या बच जाएगा, 11। दैट्स आंसर। तो लगभग हर टाइप के आपने एक एक दो क्वेश्चन कर लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू -3/8 में माइनस करना है 1 होल 7/11। तो सबसे पहले हम इस होल को ख़त्म करेंगे। इस होल को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, -3/8 तो ऐसे ही लिख दो, और फिर ये बीच में माइनस है तो माइनस लगा लो, और 11 बन जाए 11 + 7 18 हो जाएगा, /11 लिख देंगे। अब क्या करना है कि इन दोनों का लेना है एलसीएम। तो जैसे ही एलसीएम लोगे 8 और 11 का तो क्या आएगा, तो 8 लिख लीजिए और 11 लिख लीजिए, और इनका एलसीएम लोगे तो सबसे पहले 11 से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 8 ऐसे लिख देंगे, 1 बच जाएगा। अब 8 से ही डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 और 1, तो 11 × 8 ही यानी 88 इनका एलसीएम आ गया। और एलसीएम देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई है 11 × 8, तो जब इनका दोनों का मल्टीप्लाई ही होता है एलसीएम, तो फिर हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 3 का 11 में, 11 3 33, और माइनस ऐसे ही लगा देंगे, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 का 18 में करोगे तो 144 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो नीचे का 88 तो ऐसे ही लिख दो, और ये जब माइनस का 33 है, ये माइनस का 144 है, तो दोनों माइनस के जब होते हैं तो क्या करना है, माइनस का साइन लगा के दोनों को जोड़ देना है। जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 177। अब चाहो तो आप यहीं एलसीएम छोड़ सकते हो, और अगर आपको यहाँ नहीं छोड़ना है तो फिर वही तरीका है हमारे पास, क्योंकि ऊपर संख्या है बड़ी और नीचे है छोटी, तो उसको होल करके लिखना है। तो क्या आएगा होल करके, तो 88 लिखिए और 177 लिखिए, और इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 2 बार जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो जितनी बार जाएगा उसको तो यहाँ आगे लिख देते हैं, माइनस का साइन वैसे लिख दो तो माइनस का 2 आगे लिख दिया, और 1/88 लिख देंगे। कैसे ये हमारे पास आंसर आ गया -2 होल 1/88। अब चलिए चलते हैं हम इसी का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे और कर लेते हैं, तो आपका लगभग ये टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, इसे भी करते हैं।
लास्ट का क्वेश्चन देखिए, -2 होल 1/9 में माइनस करना है 6। अब देखो क्या है कि 6 के अपान में तो कुछ नहीं है, ऐसे था 6 के अपान में कुछ नहीं है, तो जब अपान में कुछ भी ना हो तो हम क्या करेंगे कि अपान में 1 अपनी तरफ से लगा देंगे। ठीक है, तो जब एक ही संख्या ऐसी हो जिसके अपान में कुछ ना हो तो अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे। अगर दोनों तरफ ऐसे ही होता कि आप कहते कि सर इधर भी अपान में कुछ नहीं है, तो कैसे करते? तो जैसे मान लो ये है ना कि -2 है और उसके अपान में कुछ नहीं है, -6 है उसके भी अपान में कुछ नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? देखो -2 -6 तो -8 डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि अपान में दोनों के 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही तरफ जब ऐसी संख्या हो तो वो फ्रैक्शन ना होकर नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक ही तरफ जब ऐसी संख्या हो जिसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 लगा के और उसको आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये -2 हटाएंगे, तो -2 हटाने के लिए क्या करेंगे? 9 2 18 + 1 तो 19, तो -19/9 हो जाएगा और -6/1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 9, तो 9 लिख लेंगे नीचे और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 19 1 19 और इसका इधर 9 6 54। अब देखो क्या है कि बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया, और दोनों ही जब माइनस के होते हैं तो क्या करते हैं? माइनस का साइन लगा के दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 19 में दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 73। अब देखो फिर से वही प्रोसेस है कि 73 ज़्यादा हो रहा है और 9 कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 73 में 9 का डिवाइड दे देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 टाइम्स जाने के बाद 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 8 तो होल में लिख देंगे हम, 1 रिमाइंडर बचा तो ऊपर लिख देंगे, अपान 9 लिख देंगे और माइनस का साइन था तो माइनस लिख देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा इतना रफ वर्क हो गया। रफ वर्क को आप अलग से करेंगे और ये हमारा इतना फेयर वर्क होगा। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे आप आसानी से जोड़ भी लेंगे और घटा भी लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे की वीडियोज़ भी आपको आसानी से प्राप्त करवा सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।